जय भोलेनाथ। जय महादेव। जो भक्त सोमवार का व्रत रहते हैं उनको कहानी अवश्य सुननी चाहिए। आज हम वही कहानी सुनाने जा रहे हैं। सोमवार व्रत रखने वाले भक्त अवश्य सुने। इस कहानी को पूरा सुने, आधा अधूरा ना छोड़ें। एक गांव था रामपुर। उसमें शिवनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही परेशान था क्योंकि उसके गांव में बहुत दिनों से अकाल पड़ा हुआ था। उसकी पत्नी ज़रूरत का सामान भी शिवनाथ से नहीं कह पाती थी। इसको देख के शिवनाथ बहुत दुखी हो जाता था, बच्चा खाना मांगता था। शिवनाथ की पत्नी उसे समझा देती थी कि बेटा अभी थोड़ी देर में दे रहे हैं। और ये सब देखकर शिवनाथ बहुत परेशान हो जाता था। एक दिन वो बहुत परेशान होकर गांव के पास उसकी एक नदी थी। वहाँ पे एक बरगद का पेड़ था। वहाँ पे वो बैठा हुआ था और अपने पुत्र शिवनाथ की बातें याद आ रही थी कि माँ मुझे खाना दो। माँ कह रही थी अभी बना रही हूँ, और घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये सब सोचकर शिवनाथ नाम का जो व्यक्ति था वो बहुत परेशान हो गया। परेशानी में वो इधर उधर देखने लगा और थोड़ा सा टहलने लगा। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक महात्मा जी आ रहे हैं। महात्मा जी आए पास में और बोले, बेटा तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? शिवनाथ ने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ा हुआ है। इस वजह से मैं अपनी पत्नी और बच्चे की ज़रूरत का सामान नहीं ला पा रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं उनके भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस साधु बाबा ने कहा कि आप सोमवार का व्रत रखें, भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। शिवनाथ नाम का जो व्यक्ति था वो अपनी पत्नी गायत्री से बात करते हुए कहने लगा कि आज हमें एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने कहा कि अगर सोमवार का व्रत रखा तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। पत्नी गायत्री देवी ने कहा कि ठीक है, मैं व्रत रखूंगी। शिवनाथ और पत्नी गायत्री दोनों लोग सावन में सोमवार आने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही सोमवार का दिन आया, दोनों पति पत्नी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी पर स्नान करने गए। उसके पश्चात बेलपत्र और फूल तोड़े, मिट्टी के घड़े में जल भरा और गांव के पास ही एक शिवाला था, वहां जाकर पूजा अर्चना की। फिर हाथ जोड़कर भोलेनाथ के सामने प्रार्थना करने लगे कि हे भोलेनाथ, मुझे कोई लालच नहीं है, आप सबका कल्याण करें, सबको संतुष्ट करें। बस मेरे लिए इतना कर दीजिए कि मैं भूखा ना रहूं और मेरा परिवार भूखा ना रहे। बाकी मुझे किसी भी चीज़ का लालच नहीं है। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना काम चला ही रहा हूँ, लेकिन भोलेनाथ मुझे काम मिलता रहे। मैं बैठे बैठे खाना नहीं चाहता। सबका कल्याण होना चाहिए, सभी को उनका जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिलनी चाहिए। सिर्फ हमें ही नहीं भोलेनाथ, सबका कल्याण करें। यह निस्वार्थ भावना सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद वो व्यक्ति जो थे, पत्नी और वो शिवनाथ जी, वो गए और रात में सो गए। रात में शिव जी ने उनको दर्शन दिए और कहा, पुत्र अब आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, आप परेशान ना हो। शिवनाथ सोते सोते उठकर बैठ गया। उसके बाद उसने देखा कि उसके घर के सामने, जब सुबह वो सो के उठा, देखा एक पुराना सा झोला पड़ा हुआ है, बहुत गंदा सा था। तो उसने उसको उठाकर देखा, उसमें सोने की मोहरें थी। उसने एक दो मोहरें ले जाकर बाज़ार में बेच दिया, अपना घर बनवा लिया। उसके बाद दो तीन मोहरें और बेची, अपने बिजनेस के लिए सामग्री खरीदी, दुकान बनवाई। उसके बाद वो
प्रत्येक माह भंडारा करने लगा। अपने आसपास के जो गरीब लोग थे उनको वो भंडारा करके मनपसंद की चीज़ें खिलाता था। जैसे शिव भगवान ने शिवनाथ जी की सारी समस्याओं का हल निकाल दिया, उनको सारा सुख मिला जो उनको जीवन में मिलना चाहिए था। ऐसे ही जो भी पूरे श्रद्धा और भक्ति से शिव जी की पूजा करता है, शिव जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। जय भोलेनाथ।